जय छठी मैया। छठी मैया आप सबकी मनोकामना मनोरथ पूरा करे। तो मैं छठ कर रही हूँ, तो मैं अपनी बेटी से पूछ रही हूँ कि नानी ने कितने पान बोला है लाने के लिए। तो वही मैं पान का पत्ता तोड़ रही थी, क्योंकि हमारे घर में खुद का मतलब गमले में उगा हुआ पान है, तो वही क्यों ना चढ़ाए। तो मेरी मम्मी वही बोली थी मेरी बेटी को कि पान मम्मी को बोलो तोड़ के लाएंगी, और फूल भी अड़हुल का। अब यहाँ पे मैं नीचे आ गई हूँ, तो प्रसादी की तैयारी कर रही हूँ। संस्कारक प्रसादी जो ठकुआ बनता है, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मेरी भाभी सब भी है, वो अभी आएंगी। मगर यहाँ पे मैं मतलब नहा धो के रेडी हूँ, तो पहले मैं ही सब मतलब ठकुआ का जितना भी मतलब ठकुए को मलना है, जो भी मतलब उसको बनाना है, तो वो सब मैं कर रही हूँ। मुझे पीछे से ब्लॉग के पीछे से वॉइस देना नहीं आता, तो जो गलती हो गई होगी तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग मुझे सजेस्ट करना कैसे करना। मैंने फ़र्स्ट टाइम वॉइस दिया है, मतलब उससे पहले भी दिया, वो भी मैंने रुक रुक के ही दिया, और ये थोड़ा सा क्लियर मैं वॉइस दे रही हूँ। तो वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये मैंने फर्स्ट बारी व्लॉग में वॉइस दिया है, तो उसके लिए जो गलती हो गई उसके लिए मतलब मुझे सजेस्ट करना कैसे मैं करूँगी। और यहाँ पे मैं अपने ठकुए की रेडी कर रही हूँ, जो मेरी मम्मी सामने से बता रही हैं, वो भी दिख नहीं रही हैं। तो मुझे बता रही है ऐसे ऐसे निकालो आटा, और ये 9 किलो के करीब आटा है, तो जिसकी हम तैयारी ठकुआ बनाने प्रसादी में छठी मैया के कर रहे हैं। तो वहाँ से मैंने भी कहा कि भाभी आ जाओ जल्दी से, जल्दी कर लेते, क्योंकि फिर टाइम भी हो जाता है, क्योंकि इतना है उसको करने में टाइम भी लगेगा। तो मतलब हम तीनों जने, मतलब मेरी दोनों भाभियाँ हैं, तो वो भी दोनों मदद करती हैं, फुल मतलब अच्छे से मदद करती हैं। तो वो मतलब दोनों हाथ लगाएंगी तो फटाफट हो जाएगा, और मैं तल लूँगी। तो बस वही मैं तैयारी कर रही हूँ। और तब तक मैं मतलब मेरी मम्मी सामने बैठी है, वो मेरे को बता रही थी कि ऐसे 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 मतलब ठकुए का मैं सामान, आप मेवा पंचे मेवा सब डालो। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ, और इसमें हंस रही हूँ क्योंकि मुझे सामने से मेरी मम्मी मेरा मतलब कहानी सुना रही हैं, और कहानी सुना रही है, तो वही मुझे हंसी आ रही है कि मेरी बेटी उसको रिकॉर्ड कर रही है। तो मैंने कहा अब मैं मतलब उसको दूंगी तो फिर उस पर मतलब सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मेरी भाभी आ गई है, तो वो अब मदद करा रही है फटाफट। और यहाँ मेरी मम्मी अब आई है कैमरे में, तो वो ठकुए को साँचा में कर रही है, तो वो भी मेरी मदद करा रही है। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तब भी वो कोशिश कर रही है कि मैं मदद करा दूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए। पर हम अपने मम्मी को मना भी कर रहे हैं कि मत कराओ, आपको दर्द हो जाएगा, तो मान नहीं रही हैं। फिर उसके बाद मेरी दूसरी भाभी भी आ गई, तो वो करने लगी, तो मम्मी ने छोड़ दिया। तो फिर मेरी मम्मी वहीं पे बैठी थी, बता रही थी। तो इस टाइम पे मेरी मम्मी भाभी को बोल रही है कि थोड़ा सा जैसे ही मतलब ठकुआ हो जाए तो फटाफट डाला सजा लेना, मतलब 40-50 ठकुए निकल जाए तो फटाफट सजा लेना। तो यहाँ मेरी भाभी ने रेडी कर दिया, और यहाँ हम लोग चुप हो गए थे। वो इसलिए कि मेरी मम्मी ने मेरी भाभी को डांट लगा रही थी कि ऐसे 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 डाला सजाना, वो मतलब कुछ ना कुछ भूल रही थी या नहीं आ रहा था। और हम दोनों इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि हम दोनों को भी हमारे मम्मी ने बता दिया था कि पहली बार मुझे डाला सजाना बताया था, फिर उसके बाद मेरी भाभी को बताया था, फिर उसके बाद ये मेरी दूसरी भाभी को बता रही थी कि सबको आ जाए, तो कोई मतलब वो ना रहे कि किसी को नहीं आता तो चीज़ें नहीं होती। छठ ऐसा महापर्व है कि इसमें सब मतलब जितने भी बहू बेटियां हैं उनको सब ये रीति रिवाज आना चाहिए। तो वही है मेरी मम्मी बता रही है, तो वो भी मैं हंस रही थी। तो मेरी भाभी बोल रही थी तो क्या हुआ, डांट नहीं पड़ेगी तो आएगा कैसे, क्योंकि इसमें भूल चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती है, और आखिर गलती से हो जाती है तो छठी मैया से हम माफ़ी मांगते हैं, मगर कोशिश करते हैं कि कुछ गलती ना हो। मेरी मम्मी को भी ऐसा लगता है कि किसी से भी कोई गलती ना हो। बहुत छठी मैया की मान्यता है, इसीलिए कि वो बहुत डरती है कि किसी चीज़ में पैर ना लगे, या फिर मतलब गलती से वो पैरों के नीचे ना आ जाए। तो मेरी भाभी से कहती फटाफट डाला सजाओ ताकि टाइम हो जाएगा, तो डाला ना टाइम से घाट पे चले जाएगा। तो हम लोग का घाट नहीं है, मतलब गली में ही होता है, सब जने मिल के करते हैं, तो टाइम से चला जाएगा डाला। तो
रहता है ना, टाइम से चल जाता है तो फिर वो मतलब फिर पहले से वहाँ पे सजा रहता है तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बैठना भी होता है, तो इसीलिए। तो वही मेरी मम्मी भाभी को बोली थी फटाफट फटाफट हाथ चलाओ, तो मेरी भाभी वही फटाफट कर रही थी। और यहाँ पे डाला रेडी हो गया, जो मेरी भाभी तैयार कर दी, और जो भूली थी वो भी मेरी भाभी याद करके डाल दी कि ये सामान छूट गया तो डाला में जाना है। तो वही मेरी मम्मी बता रही थी कि ये सामान छूट गया, तो मेरी मम्मी हो जाता, कोई इतने वो नहीं रहते कि हाँ भैया मुझे ही सब आता है, तो वो तो हर चीज़ में थोड़े से त्योहारों में भूल चूक हो जाती है। पर मेरी भाभी भी यहाँ पे याद करी थी ये सामान है, तो हमारे लास्ट में खाजा छूट गया था, तो फिर मेरी भाभी ने खाजा उसमें रखा। और उसके बाद अभी डाला बना गया। अब उसके बाद मम्मी ने कहा कि जितने भी ठकुआ है जल्दी से मतलब तैयारी करो और फिर सब तैयार हो जाओ। तो यहाँ पे मेरी भाभी ने रेडी कर लिया डाला। तो अब यहाँ पे हमारा डाला हो चुका है रेडी, और अब घाट जाने के लिए हमारा तैयारी हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अब फटाफट मतलब ठकुआ तैयारी कर रहे हैं, प्रसादी को हम लोग रेडी कर रहे हैं। तो बस, तो वही मेरी भाभी पूछ रही है मम्मी से कि कितना मतलब खाजा रखना है, तो मेरी मम्मी बता रही है कि मतलब 5-6 खाजा रख लो। तो मेरी भाभी वही खाजा रख रही थी, तो वही हम सब मिलके बातें कर रहे हैं। मेरी भाभी खाजा दिखा रही थी कि देखो कैसा हमारा खाजा बनाया, क्योंकि खाजा मेरी भाभी ने घर में बनाया, उससे पहले हमारा खरीदा के आता था, इसीलिए तो मेरी भाभी वही दिखा रही थी। तो यहाँ पे मेरे भाई की लड़की आई थी, मेरी भांजी। तो उसी से मैं मतलब इशारा कर रही थी, खेल रही थी कि इधर आ। वो आ रही थी, वो मतलब छोटे कुर्सी के नीचे से अंदर आ गई, जहाँ मेरी मम्मी कुर्सी पे बैठी थी उधर से नीचे से आ गई। और तो उसी को मैं कह रही कहाँ से घुस के वो आ गई, मतलब जगह बना लेते बच्चे सब भी ना, जब प्रसादी बनता है तो सबको कहते हैं हम भी तो मतलब सबको खाने का रहता है। तो मेरी मम्मी कहती है ऐसे नहीं बोला करते, जब प्रसादी चढ़ जाए फिर उसके बाद आप लोग बोलो। तो वही सब चीज़ें, हमारे घर से 2 डाला जाते हैं, तो इसीलिए ये हमारा दूसरा डाला रेडी हो रहा है जो मेरी भाभी कर रही हैं। और यहाँ पे मैं थक गई थी, तो मेरी भाभी ने कहा कि आप उठ जाओ, अपना पैर सीधा कर लो, थोड़ा आप चल लो, यहाँ मैं थोड़ा तल देती हूँ, मैं कर देती हूँ। तो मेरी भाभी ने ज़बरदस्ती मुझे उठा दिया और मैं साइड हो गई, मतलब मैं ठकुए को सांचे में करने लगी तैयारी। तो वहाँ पे मेरी भाभी रेडी कर रही हैं, क्योंकि मुझसे वॉइस नहीं दिया जा रहा है, मैं वॉइस मतलब देने का नहीं है मेरे को, तो फिर भी मैं फुल कोशिश कर रही हूँ कि अपने वॉइस दूँ, अपनी वीडियो सुधारूँ, अपने मतलब ब्लॉगिंग को अच्छे से, मतलब ब्लॉग को अच्छे से तैयार करूँ, क्योंकि मैं गाना या फिर मतलब कुछ ऐसे ही ट्यून लगा देती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी अपने ब्लॉग में वॉइस देने का, तो इसलिए मैं थक रही हूँ। और वही मेरी भाभी ने मुझे कह दिया आप थोड़ा उधर साइड हो जाओ, आप जब तक मतलब ठकुए का मतलब सांचे में रेडी करो और मैं तल देती हूँ। तो वही मैं तैयारी कर रही हूँ, इधर मेरी भाभी डाला रेडी कर रही हैं। तो यह हमारा दूसरा डाला भी रेडी हो गया है, और यहाँ पे हमारे थोड़े से ठकुए रह गए तलने के लिए, सो वो रेडी हो रहे हैं। तो अब वही चीज़ मतलब है ना कि मतलब वॉइस देना मेरे को बहुत, मैं सोचती कैसे देते हैं वॉइस, कैसे देते हैं। 1-2 बार मैंने फुल कोशिश भी किया, पर पता है होता ही नहीं है, या तो हाथ कांपने लगते हैं या तो फिर मुंह, मतलब बोलना अच्छे से आप कैसे भी बोलो, जब आपको मतलब वॉइस देने की बारी आएगी तो आपके सारे मतलब मुंह ऐसा कपाने लगता है कि वर्ड नहीं निकलते। पर मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ वॉइस देने का, जिसके लिए गलती हो जाए तो आप प्लीज़ उसको मुझे सजेस्ट करना, और गलत वॉइस जो जा रहा है या कहीं उल्टा सीधा वर्ड हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी। तो और छठी मैया माफ़ करें, क्योंकि मैंने ये पहला व्लॉग डाला है। तो यहाँ पे जो
छूटा हुआ सामान है, जैसे दिया विया अगरबत्ती है, तो वही मेरी भाभी रख रही है यहाँ पे, कि बता रही हैं कि इसमें मतलब सिंदूर विंदूर है, तो ये मतलब आसानी से निकल जाए, कहीं इधर उधर ढूंढना ना पड़े। मेरी दूसरी भाभी को बता रही है। तो मेरी मम्मी भी बोल रही है इतना इतना दिया रख लो आप, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। बस यहाँ पे मेरी मेरी गोदी पे, मेरे गोदी कंधे पे मेरी भतीजी आ गई थी। तो वो मेरे मतलब साड़ी में जो मिरर लगे रहते हैं, शीशे लगे रहते हैं, उससे वो खेल रही थी, मतलब मुंह में ले रही थी, जिसको मैं मना कर रही थी वो। तो यहाँ मेरी भाभी डाला पे अगरबत्ती दिखा रही थी, दिखा के, और सब में मतलब अगरबत्ती लगाना होता है, क्योंकि डाला ऐसे खाली नहीं छोड़ते, अगरबत्ती दिखा करके और सब फलों में मतलब लगाना होता है। जितना आपका डाला उतने डाले में आपका अगरबत्ती लगाना होता है। तो वही मेरी भाभी डाला में अगरबत्ती दिखा के लगा रही थी। आपका तीन अरग है तो तीनों अरग पे आपके अगरबत्ती लगेंगे, आपकी 4 अरग है तो चारों अरग पे आपके अगरबत्ती लगेंगे। तो ये वही मेरी भाभी लगा रही थी और भूल चूक माफ़ी मांग रही थी मेरी भाभी, जो मतलब हमसे डाला लगाने में गलती हो गई होगी या भूल चूक हो गई होगी, तो वो हमें माफ़ कर देना छठी मैया। तो मेरे ब्लॉग को प्लीज़ बहुत बहुत प्यार देना, और कोई गलती हो गई तो कमेंट में सजेस्ट ज़रूर